हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे कि हम इनवॉइस को कैसे जनरेट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है। इनवॉइस को क्रिएट करने के लिए सॉफ्टवेयर में डैशबोर्ड पर एक शॉर्टकट भी अवेलेबल है। इनवॉइस क्रिएट करने के लिए हम सेल में जाएंगे और न्यू इनवॉइस के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ इनवॉइस टाइप में हम देखेंगे 3 टाइप के इनवॉइस टाइप अवेलेबल है, जैसे नॉन जीएसटी, जीएसटी और बिल ऑफ सप्लाई। आप जिसमें बिलिंग करना चाहे उसे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम जीएसटी सेलेक्ट करते हैं। इनवॉइस नंबर ऑप्शन अवेलेबल है, आप अगर चाहे तो इसे एडिट भी कर सकते हैं। डेट में आप जो इनवॉइस का डेट लेना चाहें, आप बैक डेट में या फ्यूचर डेट में भी इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। जैसे हम फ्यूचर डेट में 18 दिसंबर को सेलेक्ट करते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई में वो प्लेस आता है जहां आप प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग जो आप प्लेस सप्लाई करेंगे उस पे बिलिंग पर आपका एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। बिल टू के ऑप्शन में हम देखेंगे कैश अकाउंट का ऑप्शन अवेलेबल है। कैश अकाउंट का मतलब होता है कि आपके कस्टमर आपको बिलिंग के टाइम पर ही पेमेंट कर रहे हैं तो आप कैश अकाउंट में बिलिंग करेंगे। उसके लिए आपको उनका कॉन्टेक्ट नंबर का रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ उनका क्लाइंट का नाम आ जाएगा, यहाँ एड्रेस, और यहाँ से आप उनका जीएसटी नंबर भी ऐड कर सकते हैं। क्लाइंट अकाउंट का मतलब होता है कि आपके कस्टमर आपको बिलिंग के टाइम पर पेमेंट नहीं कर रहे हैं, वो आपको फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। मतलब वो आपसे क्रेडिट पर परचेज कर रहे हैं, मतलब आप उनको उधार बेच रहे हैं। क्लाइंट अकाउंट के लिए सबसे पहले आपको क्लाइंट के डिटेल्स को ऐड करना पड़ेगा, जिसके लिए उनका नाम, उनका एड्रेस और उनका कॉन्टेक्ट नंबर का रिक्वायरमेंट होगा। क्लाइंट अकाउंट को ऐड करने के लिए हमारे सॉफ्टवेयर में क्लाइंट का एक ऑप्शन अवेलेबल है, उसमें जाके आप पहले क्लाइंट को ऐड करेंगे, उसके बाद आप बिलिंग कर सकते हैं। क्लाइंट अकाउंट में बिलिंग करने के लिए आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करेंगे, जहाँ आपके जितने भी क्लाइंट्स आपने ऑलरेडी सेव करके रखे हैं उनका नाम यहाँ पर लिस्ट में शो होता है। जिनकी बिलिंग करनी है उनका नाम आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप नाम सेलेक्ट करते हैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस यहाँ पर शो हो जाता है। अगर उनका कोई जीएसटी नंबर है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। सोल्ड बाय का मतलब होता है अगर आपका कोई स्टाफ अवेलेबल है और आप उनके नाम के अकॉर्डिंग बिलिंग कराना चाहते हैं कमीशन पर्पज से, तो आप यहाँ पर से उनका नाम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टाफ को ऐड करने के लिए भी हमारे सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड पर स्टाफ का ऑप्शन अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप स्टाफ को ऐड कर सकते हैं। आगे हम पर्टिकुलर्स में देखते हैं आइटम टैग का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें आपका सीरियल नंबर जो कि प्रोडक्ट का सीरियल नंबर होता है और आइटम को ऐड करते टाइम हम ऐड करते हैं। तो सीरियल नंबर अगर आप यहाँ पर देते हैं और एंटर का की प्रेस करते हैं तो आइटम नेम में आपका आइटम शो हो जाता है। वैसे ही हम आइटम कोड भी ऐड करते हैं। जब हम प्रोडक्ट को मास्टर में ऐड करते हैं तब आइटम कोड का एक ऑप्शन आता है, वहां अगर आपने कोई आइटम कोड दिया है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए तो यहाँ आप ऐड करेंगे। जैसे आपने 1 दिया था और हमने इसे 1 यहाँ पर फिल किया और इंटर के की को प्रेस किया, हमारा प्रोडक्ट का नाम ऑटोफिल हो जाता है। इन केस आप कोई प्रोडक्ट ऐड करना भूल गए थे और आप बिलिंग करते टाइम आपको प्रोडक्ट ऐड करना है तो ये ऐड आइटम वाले ऑप्शन को हम क्लिक करके सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से आप अपना प्रोडक्ट ऐड करके सेव कर सकते हैं और फिर उसकी बिलिंग कर सकते हैं। यूनिट्स में हमने पीसेस दिया था, लेकिन आप अगर बिलिंग के टाइम पर इसे चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। आप सेल करने की जो क्वांटिटी है, कितने प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल के लिए 5 लिया है। सेल प्राइस आपका यहाँ आ जाता है। यहाँ कैलकुलेटर से आप सेट कर सकते हैं कि आपको इंक्लूडिंग टैक्स रखना है या एक्सक्लूडिंग टैक्स रखना है। जैसे आपका सेल प्राइस 500 है और ये इंक्लूडिंग टैक्स है तो यहाँ ये सेल प्राइस शो हो रहा है, लेकिन आप अगर इसे एक्सक्लूडिंग टैक्स रखना चाहते हैं तो हम इस डिडक्ट के ऑप्शन को डिसेबल कर देते हैं और यहाँ हम सेल प्राइस डालकर एंटर की की को प्रेस कर देते हैं तो ये आपका सेल प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स हो जाता है। डिस्काउंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप बिलिंग करते टाइम भी डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे आप अगर परसेंटेज में देना चाहें 5% तो यहाँ परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिस्काउंट एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग नहीं देना चाहते और अमाउंट के अकॉर्डिंग देना चाहते हैं तो जैसे आपने 20 रुपीज किया यहाँ पे ऐड और एंटर का की प्रेस किया तो यहाँ पर परसेंटेज में वो कन्वर्ट हो जाता है। टैक्स
आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। सेस का ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप यहाँ से सेस भी ऐड कर सकते हैं। ये आपका अमाउंट हो जाता है। साथ में अगर आप कोई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ सीरियल नंबर भी ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए ये ग्रीन कलर का प्लस आइकन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके आप इनवॉइस में प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं और इसे ऐड करने के लिए आप Ctrl+A भी प्रेस कर सकते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट इनवॉइस में ऐड हो चुका है। आगे हम देखते हैं अप्लाई डिस्काउंट का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपके इनवॉइस में 10 प्रोडक्ट्स ऐड हैं और आप सभी प्रोडक्ट्स पे एक जैसा डिस्काउंट देना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं। यहाँ आप डिस्काउंट परसेंटेज में भी दे सकते हैं और अमाउंट में भी दे सकते हैं। अगर आप कोई रेफरेंस नंबर ऐड करना चाहें तो हम इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं, जिसमें पीओ नंबर, डीएम नंबर, इंक्वायरी नंबर और रेफरेंस नंबर के ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ आप नंबर ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट की शिपिंग कर रहे हैं और कोई शिपिंग चार्जेस लग रहे हैं तो हम इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे। यहाँ पर अमाउंट और अगर कोई टैक्स एप्लीकेबल है तो आप टैक्स भी ऐड कर सकते हैं। साथ में ही अगर कोई रिमाइंडर सेट करना चाहे इनवॉइस के लिए तो यहाँ पर रिमाइंडर मैसेज दे सकते हैं। आपको किस डेट पर इसको रिमाइंड करना है वो डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। रिपीट कितने दिन में करना चाहते हैं, एवरी डे, 7 डेज, 15 डेज, 30 डेज, जो भी ऑप्शन आप लेना चाहे वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके सेट रिमाइंडर पर क्लिक करके इसे सेट कर सकते हैं। डिलीवरी टर्म्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप प्रोडक्ट की डिलीवरी कर रहे हैं और उससे रिलेटेड कोई टर्म्स देना चाहें जैसे हैंडल विथ केयर एंड कोई पर्टिकुलर टाइम देना चाहें कि इस टाइम तक ये प्रोडक्ट डिलीवर होना चाहिए तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। रिमार्क्स भी आप दे सकते हैं। पेमेंट डिटेल में हम देखेंगे डेट, आपका इनवॉइस का डेट आ जाएगा। मोड ऑफ पेमेंट आप क्या देना चाहते हैं, कैश, चेक, कार्ड पेमेंट, मोबाइल वॉलेट, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ट्रांसफर। बैंक अगर आपने ऐड किया है तो उनका नाम सेलेक्ट करके भी आप यहाँ से पेमेंट ले सकते हैं। ट्रांजैक्शन आईडी का भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर कोई ट्रांजैक्शन आईडी है तो आप ट्रांजैक्शन आईडी भी दे सकते हैं। ये आपका क्लाइंट अकाउंट है तो यहाँ पर अमाउंट वो कुछ पे नहीं कर रहे हैं आपको, इसलिए बैलेंस में 2472 ऑप्शन दिखा रहा है। हम अगर इसको कैश अकाउंट कर देते हैं तो ये कैश अकाउंट में हो जाता है। यहाँ आपका 2448 अमाउंट आ जाता है और जो रिमेनिंग अमाउंट है, जैसे 2472 का बिल हुआ है, 2448 आप पेमेंट कर रहे हैं तो बैलेंस में 24 रिमेनिंग शो होता है। ये आपका इनवॉइस बन चुका है। यहाँ आप सब टोटल देखेंगे तो ये आपका सब टोटल होगा। इसमें आपने एक्सक्लूडिंग जीएसटी किया था इसलिए सीजीएसटी और आईजीएसटी एक्सक्लूडिंग रहेगा तो आपका टोटल अमाउंट 2472 हो जाता है। आप इस इनवॉइस को कैंसिल भी कर सकते हैं, सेव एंड प्रिंट करना चाहे तो सेव एंड प्रिंट भी कर सकते हैं और इसे सिर्फ सेव करके रखना चाहें तो सेव भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर सेव एंड प्रिंट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, हम इसे यस कर देते हैं। ये हमारा इनवॉइस का प्रीव्यू आ जाता है। ये हमारे इनवॉइस का प्रीव्यू है। यहाँ इस ऑप्शन से आप कितनी कॉपीज निकालना चाहते हैं इनवॉइस की आप यहाँ सेट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए 1, 2, 3 जो भी आप रखना चाहें वो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पर अवेलेबल जो प्रिंटर आपके अवेलेबल है वो आ जाएगा। टेम्पलेट्स में 2 टाइप के टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, जैसे ट्रेंडी स्टाइल, क्लासिक स्टाइल। जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके इसका टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं। प्रिंट टाइप आप क्या रखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर ओरिजिनल है तो आप यहाँ टॉप कॉर्नर में देखिए ओरिजिनल कॉपी लिखकर आ रहा है। आप अगर इसे चेंज करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर डुप्लीकेट कॉपी लिखकर शो होता है। अगर आप एक्नॉलेजमेंट प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के इस ऑप्शन को हम इनेबल कर देंगे और हम देखेंगे नीचे कि ये एक्नॉलेजमेंट का फॉर्मेट आ चुका है। आप इससे एक्नॉलेजमेंट भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन में है पीडीएफ। अगर आप इनवॉइस को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहें तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके हम इसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें डेस्कटॉप पर लेना है, ये फाइल का नाम आ गया और हम इसे सेव कर देते हैं तो ये हमारा सक्सेसफुली एक्सपोर्ट हो चुका है। साथ में ही
यहाँ ईमेल का ऑप्शन भी, अगर आप ये इनवॉइस को ईमेल करना चाहें तो ईमेल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ एग्जांपल के लिए एक मेल आईडी एंटर करते हैं। आप कोई मैसेज देना चाहें, आप यहाँ मैसेज और सब्जेक्ट भी दे सकते हैं। सीसी में अगर रखना चाहें तो सीसी में भी रख सकते हैं। मैसेज आप दे दीजिए जो आप देना चाहें। यहाँ सेंड का ऑप्शन है, हम इसे सेंड कर देते हैं और इसे कंफर्म कर देते हैं। हमारा मेल अभी सेंडिंग प्रोसेस में है। हमारा मेल सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। एसएमएस का ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप इनवॉइस को एसएमएस भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे सॉफ्टवेयर में एसएमएस पैक एक्टिवेट होना कंपलसरी होगा, इसीलिए हमें पहले एसएमएस पैक एक्टिवेट कराना पड़ता है। प्रीवियसली हमारे पास सॉफ्टवेयर में व्हाट्सएप पर इनवॉइस सेंड करने का भी ऑप्शन अवेलेबल था, लेकिन सिक्योरिटी पर्पज से अभी ये ऑप्शन को डिसेबल कर दिया गया है। नीचे हम देखेंगे एडिट कंपनी नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट, GSTIN, टर्म्स, बैंक डिटेल एंड लोगो। आपने अगर कोई बैंक डिटेल यहाँ पर दिया है वो आप चेंज करना चाहे, या कंपनी नेम या GSTIN नंबर को एडिट करना चाहे तो यहाँ इस ऑप्शन को क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। जैसे बिजनेस नेम आप एडिट करना चाहें, एड्रेस एडिट करना चाहें, कॉन्टेक्ट नंबर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट भी सेव कर सकते हैं। यहाँ GSTIN नंबर है, आप अगर एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। बैंक अगर ऐड करना चाहें तो बैंक का नाम, बैंक का अकाउंट नंबर और बैंक का IFSC कोड आप दे सकते हैं। कंपनी लोगो का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसमें रिकमेंडेड साइज 500x500 पिक्सल अवेलेबल है। सिग्नेचर भी आपको इसी साइज, जैसे रिकमेंडेड साइज में 500x110 पिक्सल में ऐड करना पड़ता है। टर्म्स एंड फुटर नोट कंडीशन में हम देखेंगे कि टर्म्स एंड कंडीशन आप देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं, और अगर फुटर नोट देना चाहें तो फुटर नोट भी देकर इसे सेव कर सकते हैं। ये हमारा डिटेल सेव हो जाता है। ये हमारा इनवॉइस ऐसे जनरेट होता है। अगर आपको जनरेटेड इनवॉइस को चेक करना है तो हम सेल के ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ हम सर्च एंड मैनेज इनवॉइसेस में जाएंगे। ये हमारा इनवॉइस है, आप इसे चाहें तो व्यू एंड मॉडिफाई कर सकते हैं। प्रिंट एंड एक्सपोर्ट एंड मेल का ऑप्शन अवेलेबल था, वो भी आप कर सकते हैं। अगर इसका क्लोन, अगर आप कोई डुप्लीकेट इनवॉइस बनाकर रखना चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। जैसे पार्शियल पेमेंट हुआ था, आप इसे अगर पेड करना चाहे तो मार्कस पेड पर करके पेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा इनवॉइस जनरेट का प्रोसीजर था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।